Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform, and today we are going to do the last part of the short story Indigo, written by Satyajit Ray, and this particular story is a part of class 12 ISC, okay, from the book Prism. सो ऑलरेडी हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया है और दो पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है. अगर आप लोगों ने वो दो पार्ट नहीं देखा है देन प्लीज़ पहले वो दो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए. और एक बात जो है, ये वाला पार्ट यानी कि ये लास्ट पार्ट थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि अभी भी 5 to 6 पेजेस आर लेफ्ट. उसके बाद हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो इसीलिए ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होगा. हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में किया था पेज नंबर 172 तक. आज हम लोग पेज नंबर 173 से स्टार्ट करेंगे. देखो, I put the lantern in the adjoining bathroom. The little light, alliteration. Okay. The little light that seeped through the door, which I had kept slightly ajar, was enough. तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो लंटन था वो जो एडजॉइनिंग बाथरूम था वहाँ पे रख दिया और बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा, ठीक है. और उस दरवाजे से लाइट जो था वो मेरे रूम में आ रहा था. यूजुअली आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप विद द लाइट ऑन एंड येट आई डिड नॉट एक्सटिंग्विश द लाइट इवन दो व्हाट आई बैडली नीडेड नाउ वाज स्लीप. तो ये एक बात है कि लाइट अगर होता है, ऑन रहता है, तो मैं सो नहीं पाता, लेकिन उस वक्त मैंने लाइट को थोड़ा आने दिया. हालांकि मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वो था नींद. आई वॉज वरीड अबाउट माई कार which I had left standing on the road, but it was certainly safer to do so in a village than a city. और मैं उस बारे में भी, अपने गाड़ी के बारे में भी चिंता कर रहा था क्योंकि वो गाड़ी रास्ते में था, लेकिन फिर भी ये एक विलेज है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा. अगर सिटी होता तो कुछ हो सकता था. तो यहाँ पे विलेज एंड सिटी के ऊपर एक कमेंट्री भी किया है अनिरुद्ध बोस ने. The sound of drizzle had stopped. The air was now filled with the croaking of frogs, okay, and the shrill chirping of crickets. तो drizzle का sound जो है वो stop हो गया. अभी एयर में फ्रॉग्स का क्रोकिंग का साउंड है और क्रिकेट्स का chirping का साउंड है. From my bed in that ancient bungalow, in this remote village, the city seemed to belong to another planet. Indigo. I thought of the play by Dinabandhu Mitra, Neil Dorpon, The Mirror of Indigo. As a college student, I had watched a performance of it in a theater on Cornwall Street. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अनिरुद्ध ये बोल रहा है कि मैं अभी एक रिमोट विलेज में हूँ और एक ऐसा घर में हूँ, एक ऐसा डाक बंगलो में हूँ, मानो कि एक भूतिया डाक बंगलो है, ठीक है. तो यहाँ से एक सिटी जो है, सिटी मान लो कि एक अलग ही दुनिया है, या फिर मैं सिटी में रहता हूँ और अभी मैं डाक बंगलो में रह रहा हूँ. तो ये डाक बंगलो मेरे लिए एक अलग ही प्लैनेट है, एक अलग ही एक जगत है, ठीक है. तो फिर वो इंडिगो के बारे में सोचने लगा. दीनबंधु मित्रों का एक ड्रामा है नील दर्पण, जिसका मीनिंग है द मिरर ऑफ इंडिगो. तो अनिरुद्ध बोस जब एक स्टूडेंट था तब इसके ऊपर उन्होंने एक थिएटर देखा था. कहाँ पे? कॉर्नवालिस स्ट्रीट पे. आई डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट व्हेन अ साउंड सडनली अवेकन मी. Something was scratching at the door. The door was bolted. Must be a dog or a jackal, I thought, and in a minute or so the noise stopped. So मुझे पता नहीं कि मैं कब तक सोया था. सडनली एक आवाज़ से मेरा नींद खुल गया, ठीक है. एक स्क्रैचिंग साउंड था दरवाजे में और वो दरवाज़ा भी थोड़ा मुझे लगा कि वहाँ पे कोई डॉग होगा या फिर जैकल होगा, और कुछ मिनट बाद वो आवाज़ भी बंद हो गया. आई शट माई आइज इन एन एफर्ट टू स्लीप. फिर मैं कोशिश किया कि मैं सो जाऊं, बट द बार्किंग ऑफ अ डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स. सो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन एक कुत्ता बाहर चिल्ला रहा था, एक बार्क कर रहा था, तो मैं सो नहीं पाया. दिस वॉज नॉट द बार्क ऑफ अ स्ट्रे विलेज डॉग बट द अनमिस्टेकेबली अ बे ऑफ अ हाउंड. तो यहाँ पे वो बहुत सेंसिबल है, ओके. अनिरुद्ध बोस बोल रहा है कि बाहर एक कुत्ता चिल्ला रहा था, लेकिन डेफिनेटली वो एक ऑर्डिनरी स्ट्रे डॉग नहीं था, वो एक हाउंड था. हाउंड एक अलग सा ब्रीड होता है डॉग का. आई वॉज फैमिलियर विथ इट. 2 houses away from us in Mongir lived
मिस्टर मार्टिन। तो वो बोल रहा है कि मुझे ये आवाज़ पता है, क्योंकि मोंगीर में हम लोग जब रहते थे, मेरे घर के 2 घर छोड़ के मिस्टर मार्टिन रहता था। ही हैड अ हाउंड विच बेड जस्ट लाइक दिस। उसके उनके पास एक हाउंड था और वो हाउंड भी बिल्कुल ऐसे ही बार्क करता था। हु ऑन अर्थ केप्ट अ पेट हाउंड हियर। यहाँ पे वो एकदम आश्चर्य हो गया कि भाई इस रिमोट एरिया में, इस विलेज में हाउंड कौन रखेगा। हाउंड एक ना मतलब एक एक्सपेंसिव ब्रीड है। ओके, I thought of opening the door to find out as the sound seemed quite near, but then I thought, why, brother? It was better to get some more sleep. What time was it now? तो पहले एक बार मैंने सोचा कि मैं एक बार दरवाज़ा खोल के देखूं, फिर मैंने सोचा चलो भाई छोड़ो ये सब बात, मुझे सोना है, मैं कुछ और देर तक सो सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा, सोचा कि चलो भाई टाइम क्या हुआ है। A faint moonlight came in through the window. I raised my left hand and glanced at the wristwatch and gave a start. My wristwatch was gone. तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे वो चौंक गया। तो खिड़की से मूनलाइट आ रहा था, मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया घड़ी देखने के लिए, वॉच देखने के लिए, लेकिन मैं आश्चर्य हो गया, मैं चौंक गया कि मेरा रिस्ट वॉच मेरे हाथ में नहीं था। एंड येट बिकॉज इट वॉज एन ऑटोमेटिक वॉच आई ऑलवेज वोर इट टू बेड। और ये एक ऑटोमेटिक वॉच था, इसलिए मैं हमेशा सोते टाइम भी वो मतलब मैं पहन के सोता था। वेयर डिड इट डिसअपियर एंड हाउ? वेयर देयर थीव्स अराउंड? वो कहाँ डिसअपियर हो गया? क्या चोर है आसपास? वट वुड हैपन टू माई कार देन? अगर चोर है तो मेरा कार का क्या हुआ? आई फेल्ट बिसाइड माई पीलो फॉर माई टॉर्च एंड फाउंड इट गॉन टू। फिर वो जब सोया था वहाँ पे तकिए के बगल में एक टॉर्च भी रखा था, वो टॉर्च लेने गया, टॉर्च भी गायब हो गया। ठीक है, आई मीन गायब है। तो फर्स्ट क्या गायब था? उनका वॉच। सेकेंड क्या गायब था? उनका टॉर्च। ओके, टॉर्च कहाँ रखा था? बिसाइड द पिलो। MCQ। I jumped out of bed, knelt on the floor and looked underneath it. My suitcase too had disappeared. Okay, फिर मैंने जहाँ पे मैं सोया था, मैं उस कॉट के उस चारपाई के नीचे देखा, वहाँ मेरा सूटकेस भी नहीं था, गायब है। My head started spinning. Something had to be done about it. I called out, चौकीदार। There was no answer. उन्होंने चौकीदार को बुलाया चिल्ला के, but there was no answer. I went to the door and found that it was still bolted. The window had bars. दरवाज़ा बंद था, विंडो में बार था. So how did the thief enter? तो अगर सब कुछ बंद है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तो चोर अंदर कैसे आया? क्योंकि उनका सूटकेस गायब था, टॉर्च गायब था और घड़ी भी गायब था। As I was about to unfasten the bolt, I glanced at my hand and experienced an odd feeling. फिर मैंने जब दरवाज़ा का बोल्ट मैं जब खोलने गया तो अचानक से मैंने अपने हाथ की तरफ देखा और मुझे ना एक ऑड सा फीलिंग हुआ। हैड वाइट वॉश फ्रॉम द वॉल गॉट ऑन टू माई हैंड। यानी कि उनका हाथ ना पूरा वाइट हो चुका था। तो वो खुद ब खुद सोच रहा है कि क्या दीवार से हैंड वॉश मेरे हाथ पे लगा है, और वॉज इट वाइट पाउडर या फिर वाइट पाउडर है। वाई डिड इट लुक सो पेल? इतना पेल क्यों दिख रहा है? आई हैड गॉन टू बेड वेयरिंग अ वेस्ट। मैं जब सोने गया था तब मैं एक वेस्ट पहन के सोया था। वाई देन वॉज आई नाउ वेयरिंग अ लॉन्ग स्लीव्ड सिल्क शर्ट? लेकिन अभी मैं एक लॉन्ग स्लीव्ड सिल्क शर्ट पहना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आई फेल्ट अ थ्रॉबिंग इन माई हेड। मेरे दिमाग के अंदर, मेरे सर के अंदर थ्रॉबिंग होने लगा। आई ओपन द डोर एंड वेंट आउट इन टू द वरांडा। चौकीदार! मैं दरवाज़ा खोल के वारंदा पे मैं गया, वहाँ पे मैंने फिर से चिल्लाया, चौकीदार। द वर्ड दैट केम आउट वॉज स्पोकन विद द अनमिस्टेकेबल एक्सेंट ऑफ एन इंग्लिश मैन। लेकिन मैं जब बात करने लगा, मैं जब चौकीदार को जब मैंने बुलाया, तो मेरा बात करने का जो तरीका था, जो एक्सेंट था, वो इंग्लिश मैन का एक एक्सेंट था। एंड वेयर वॉज द चौकीदार? और चौकीदार भी कहाँ है? एंड वेयर वॉज हिज लिटिल कॉटेज? तो उसका लिटिल कॉटेज बगल में था, लेकिन अब तो नहीं है वो। देयर वॉज नाउ अ वाइड ओपन फील्ड इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, बंगलो के सामने एक खुला एक मैदान है, एक ओपन फील्ड है। इन द डिस्टेंस वॉज अ बिल्डिंग विथ हाई चिमनी। द सराउंडिंग वेर अनयूजुअली क्वाइट। ओके, और दूर मैं देख रहा हूँ एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर हाई चिमनी है और आसपास पूरा एकदम खाली है।
दे हैड चेंज, सब कुछ बदल गया है। एंड सो हैड आई, और मैं भी बदल गया हूँ। आई केम बैक इन टू द बेडरूम इन अ स्वेट, दैट मीन्स अ सेंस ऑफ फियर, एंग्जाइटी, कि मैं डर गया। ओके मैं पसीना पसीना हो गया। माई आईज हैड गॉट यूज टू द डार्कनेस, पूरा अंधेरा था। तो तब ऐसा मेरा हालत हो चुका था कि अंधेरे में भी मैं सब कुछ मतलब आई कुड सी एवरीथिंग। आई कुड नाउ क्लियरली मेक आउट द डिटेल्स। द बेड वॉज देयर बट इट वॉज कवर्ड विद द मॉस्क्यूटो नेट। बेड वहाँ पे था लेकिन मॉस्क्यूटो नेट था। आई हैड नॉट बीन यूजिंग वन, लेकिन मैं जब सोने आया था मैं तो मॉस्क्यूटो बेड नहीं लगाया था। द पिलो टू वॉज अनलाइक द वन आई हैड, और पिलो भी अलग है भी ब्रॉट विथ मी। दिस वन हैड अ बॉर्डर विथ फ्रिल्स, माइन डिड नॉट। अभी जो पिलो कवर है या फिर पिलो है उसमें एक बॉर्डर है फ्रिल्स का, लेकिन मैंने जो तकिया यूज़ किया था ओके उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था। द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर दे डिड, टेबल चेयर सेम जगह पे है बट दे हैड लॉस्ट देयर एजेड लुक। तो मैं जब आया था तब टेबल चेयर देख के लग रहा था कि एकदम पुराना है, लेकिन अभी पुराना लुक नहीं है। द वार्निश्ड वुड शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट, अभी मान लो कि एकदम पूरा ग्लिसनिंग कर रहा है, ठीक है, एकदम चमक रहा है, मानो कि अभी नया खरीद के लाया गया है। ऑन द टेबल स्टूड नॉट अ लंटन बट अ केरोसिन लैम्प, और टेबल के ऊपर एक लंटन था लेकिन अभी क्या है, केरोसिन लैम्प है विथ एन ऑर्नेट शेड, यानी कि थोड़ा डिजाइन किया हुआ। देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम विच ग्रेजुअली केम इन टू व्यू। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या उन्होंने अपने रूम पे देखा। ओके क्या क्या था, अ पेयर ऑफ स्टील ट्रंक इन अ कॉर्नर में एक ट्रंक रखा था, ठीक है, एक फोल्डिंग ब्रैकेट रखा था और जिसमें से एक कोट झूल रहा था। अन अनफैमिलियर टाइप ऑफ हेड गियर रखा था, एक हंटिंग क्रॉप रखा था। बिलो द ब्रैकेट स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल अ पेयर ऑफ गैलोशेस, एक गैलोशेस भी दो रखा था वहाँ पे। आई टर्न अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड टुक अनदर लुक टू माई सेल्फ। वो सब देखते देखते मैंने वो सब छोड़ दिया, फिर मैंने अपने आप को देखा। टिल नाउ आई हैड ओनली नोटिस द सिल्क शर्ट, नाउ आई सॉ द नैरो ट्राउजर्स एंड द सॉक्स। अभी तक तो मैंने ये ध्यान दिया था कि मैं एक सिल्क शर्ट पहना हूँ, लेकिन अभी मैंने ये ध्यान दिया कि मैंने एक ट्राउजर और सॉक्स भी पहना हुआ था। आई डिड नॉट हैव शूज ऑन बट सॉ अ पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स ऑन द फ्लोर बाय द बेड, और मेरे पैर में कोई जूता नहीं था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बेड के बगल में एक ब्लैक कलर का अ पेयर ऑफ बूट्स रखा है। आई पास्ड माई राइट हैंड ओवर माई फेस एंड रियलाइज दैट नॉट ओनली माई कम्प्लेक्शन बट माई फीचर्स टू हैड चेंज। फिर मैंने अपने फेस के ऊपर हाथ बुलाया, देखा कि मेरा सिर्फ कम्प्लेक्शन नहीं, मेरा फीचर भी चेंज हो गया है। आई डिड नॉट पोजेस सच अ शार्प नोज, मेरा ऐसा शार्प नोज नहीं था, नॉट सच थिन लिप्स, ऐसा थिन लिप्स नहीं था, और ना तो नैरो चिन था। अब सब कुछ बदल गया है। आई felt the hair on my head and found that it was wavy and that there were sideburns which reached below my ears. तो मेरा हेयर स्टाइल भी पूरा चेंज हो गया था, जैसे कि ब्रिटिश लोगों का जैसे हेयर स्टाइल होता था ना वैसे। In spite of my surprise and terror, I suddenly felt a great urge to find out what I look like, but where to find the mirror? अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मुझे देखना है कि मैं भी दिखने में कैसा लग रहा हूँ, लेकिन मिरर कहाँ है। I strode towards the bathroom, मैं बाथरूम में गया, opened the door with a sharp push and went in. जल्दी से एकदम धक्का मार के मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया। अंदर कुछ भी नहीं था, क्या था, एक बकेट था, ठीक है, और एक बाथटब था और एक मग रखा था वहां पे। द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, वट वॉज द थिंग, मिरर। द थिंग इज मिरर। लुकिंग फॉर वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एन ओवल मिरर फिक्स टू अ ड्रेसिंग टेबल। ओके वहां पे लेकिन एक ड्रेसिंग टेबल में मैंने देखा एक ओवल शेप का एक मिरर फिक्स किया हुआ है। आई लुक्ड इन टू इट बट द पर्सन रिफ्लेक्टेड इन इट वॉज नॉट मी। मैंने मिरर में देखा लेकिन वहां पे जो पर्सन था, रिफ्लेक्शन जो था, वो मैं नहीं था। By some devilish trick, I had turned into a 19th century Englishman with a shallow complexion, blonde hair, and light eyes from which shone a strange mixture of hardness and suffering. तो मैं जैसा दिखने में हूँ वैसा मैं नहीं था।
किसी एक डेविलिश ट्रिक ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया था और मैं एक 19th सेंचुरी का इंग्लिश मैन बन गया था, जिसका कंप्लेक्शन अलग था, ब्लॉन्ड हेयर था और लाइट आइज था, और उस आइज में क्या था, मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग। ये क्यों है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। How old, how old would the Englishman be? Not more than 30, but it looked as if either illness or hard work or both had aged him prematurely. तो कितना एज होगा उनका, ज़्यादा नहीं होगा, 30 के आसपास होगा, लेकिन हार्ड वर्क, इलनेस या फिर दोनों उनको ऐसे बना दिया कि देखने में लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एजेड है। आई वेंट क्लोजर एंड हैड अ गुड लुक एट माई फेस। देखो माई यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि वो उनका फेस रहते हुए भी उनका फेस नहीं है। As I looked, a deep sigh rose from the depth of my heart. The voice was not mine. Voice भी पूरा चेंज हो गया था। The sigh टू एक्सप्रेस नॉट माई फीलिंग्स बट दोज ऑफ द इंग्लिशमैन। और मैं जो शाई कर रहा था वो भी मेरा फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, उस इंग्लिश मैन का फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। वट फॉलोड मेड इट क्लियर दैट ऑल माई लिम्स वेर एक्टिंग ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन एंड येट इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई, अनिरुद्ध बोस, वॉज परफेक्टली अवेयर ऑफ द चेंज इन आइडेंटिटी। तो मेरा हाथ पैर, मेरा लिम्स मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो उस इंग्लिश मैन के कंट्रोल में था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान था या फिर मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा आइडेंटिटी पूरा चेंज हो चुका है। इट वॉज मी बट आई वॉज नॉट अंडर माई कंट्रोल, ओके, बट आई डिड नॉट नो इफ द चेंज वॉज परमानेंट। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जो वो चेंजेस आया है वो परमानेंट था या फिर मैं खुद अपने लॉस्ट सेल्फ को रीगेन कर सकता हूँ। आई केम बैक टू द बेडरूम, नाउ आई ग्लैंस्ड एट द टेबल। मैंने टेबल की तरफ देखा। बिलो द लैम्प वॉज अ नोटबुक, वहाँ पे एक नोटबुक रखा था। कहाँ, बिलो द लैम्प, MCQ, bound in leather. It was open at a blank page. Beside it was an inkwell with a quill pen dipped in it. वहाँ पे एक पेन भी रखा था, जैसे कि तब होता था ना, इंक रहता था ऐसे, कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे एक इंक का बॉटल रहता था, ठीक है, और यहाँ से क्विल रहता था। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ पेन, इससे लिखा जाता था और इसमें इंक रहता था, ठीक है। ओके, देखो, beside it was an inkwell with a quill pen dipped in it. I walked over to the table. मैं टेबल के सामने गया. Some unseen force made me sit in the chair. It's a sense of spookiness. It's a sense of spookiness, eeriness. Okay. एक अनसीन फोर्स मुझे चेयर पर बिठा दिया और पेन भी मैंने उठा लिया अपने राइट हैंड में. द हैंड नाउ मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ द बुक. और ऐसे बुक था, ये वाला नोटबुक था, ठीक है. तो बैठा था, मेरा पेन राइट हैंड में था, यहाँ पे मेरा पेन था और ऑटोमेटिकली मेरा हाथ इस वाले पेज में चला गया कि मैं कुछ लिखूं. And the silent room was filled with the noise of a quill scratching the blank page. This is what I wrote. तो देखो वो नाइट जो था एक साइलेंट था नाइट, ठीक है, और वहाँ पे इस वाले पेन से वो लिख रहा था तो एक स्क्रैचिंग साउंड क्रिएट हो रहा था. तो अनिरुद्ध यहाँ पे ये बोल रहा है कि पूरा साइलेंट था रूम, वहाँ पे बस एक ही शब्द था, एक ही बस वहाँ पे साउंड था. वो क्या है, उस पेन का स्क्रैचिंग. फिर मैंने ये लिखा 27 अप्रैल 1868, यानी कि इंसिडेंट कब का है, 1868. ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना. ओके, चलो देखो. दोज फेंडीज मॉस्किटोज आर सिंगिंग इन माई ईयर्स अगेन. सो दैट इज हाउ द सन ऑफ अ माइटी एम्पायर, द सन ऑफ अ माइटी एम्पायर, उस इंग्लिश मैन खुद को बोल रहा है, हैज़ टू मीट हिज एंड. यानी कि फिर से इतना सारा मच्छर है कि मेरे कान में गाना गा रहा है. और इसी तरह एक माइटी एम्पायर का जो सन है, यानी कि मैं हूं, मेरा अंत निश्चित है. एट द हैंड्स ऑफ अ टाइनी इंसेक्ट. टाइनी इंसेक्ट क्या है, मॉस्किटो. व्हाट स्ट्रेंज विल गॉड, What strange will of God is this? भगवान का ये कैसा विचार है. एरिक हैज़ मेड हिज स्केप. एरिक एक कैरेक्टर है. ओके, पर्सी भी चला गया है, टॉनी भी चला गया है छोड़ के. परहैप्स आई वॉज ग्रीडियर, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी बन गया था. सो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ मलेरिया आई कुड नॉट रेसिस्ट द ल्योर ऑफ इंडिगो.
कि वो लोग चला गया वहाँ पे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ग्रीडी हो गया हूँ या फिर ग्रीडी हो गया था कि मलेरिया का मच्छर मुझे इतना अटैक कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं ये जगह छोड़ के नहीं गया. नो, नॉट ओनली दैट, वन मस्ट नॉट लाई इन वंस डायरी. तो यहाँ पे सेंस ऑफ ऑनेस्टी कि नहीं, अभी मैं डायरी लिख रहा हूँ तो मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए. माई कंट्री में नो मी ओनली टू वेल, आई डिड नॉट लीड अ ब्लेमलेस लाइफ. मेरा ब्लेमलेस लाइफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैंने लाइफ में बहुत सारा पाप किया है. इट्स अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन, इट्स अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. ओके, लाइफ एट होम आइदर एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट. तो और मैं ये आशा करता हूँ कि किसी ने भी मैंने जो पाप किया है वो नहीं भूला है, मैंने जो अत्याचार किया है वो किसी ने भी नहीं भूला है. ओके, सो आई डू नॉट डियर टू गो बैक होम. आई नो आई विल हैव टू स्टे हियर एंड ले डाउन माई लाइफ. ले डाउन मतलब टू फिनिश ऑन दिस एलियन सॉइल. एलियन सॉइल मतलब यहाँ पे इंडिया का सॉइल. ओके, कि मुझे पता है कि मुझे इस एलियन सॉइल में मरना होगा. माई प्लेस विल बी बिसाइड द ग्रेव्स ऑफ माई वाइफ मैरी एंड माई डियर लिटिल सन टॉबी. और मेरा ग्रेव मतलब मेरा जो पत्नी है मैरी और मेरा जो बच्चा है टॉबी उनके बगल में ही रहेगा. आई हैव ट्रीटेड द नेटिव्स हियर, नेटिव्स वन इंडियंस, ओके, सो बैडली दैट देयर इज नो वन टू शेड अ टीयर एट माई पासिंग अवे. और मैंने इंडियन के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया है कि मैं मर भी जाऊंगा कि तो कोई रोएगा नहीं. परहैप्स मीरजान वुड मिस मी, शायद मीरजान मुझे मिस करेगा. अ फेथफुल ट्रस्टेड बियरर मीरजान. एंड रेक्स, माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स. और रेक्स का क्या होगा, मेरा सबसे ज़्यादा चिंता है रेक्स को लेके. एलास, फेथफुल रेक्स, ये रेक्स है वो वाला हाउंड. ओके, When I die, these people will not spare you. मेरा देहांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो ये लोग तुम्हें छोड़ेगा नहीं. They will either stone you, वो लोग तुम्हें पत्थर छोड़ के मार देगा, या फिर क्लब यू, या फिर क्लब से तुम लोगों को तुम्हें मार देगा. If only I could do something about you. काश मैं कुछ कर सकता तुम्हारे लिए. I could write no more. मैं और लिख नहीं पाया. The hands were shaking. Not mine, the diaries. हाथ कांपने लगा, मेरा नहीं. अनिरुद्ध बोस बोल रहा है, मेरा हाथ नहीं, जो डायरी लिख रहा था उनका हाथ. I put down the pen. मैंने पेन को रख दिया. Then my right hand dropped and moved to the right hand. एंड मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रॉयर. फिर मेरा हाथ ऑटोमेटिकली ड्रॉयर का जो हैंडल है वहाँ पे चला गया. आई ओपनड इट, मैंने ड्रॉयर को खोला. इनसाइड देयर वाज अ पिन कुशन, अ ब्रश, पेपर वेट, अ पाइप एंड सम पेपर्स. अंदर क्या क्या था, MCQ यहाँ से, ठीक है. द ड्रॉयर ओपनड अ लिटिल मोर, और थोड़ा ड्रॉयर खुला. अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन अ हाफ लाइट. दिस इज गन. एक मेटल ऑब्जेक्ट वहां पे मुझे दिखा. इट वॉज अ पिस्तौल, बट इट्स बट इनलेड विथ आइवरी. उसका जो बट था यानी कि जो पकड़ने का जो जगह होता है, ओके, वो आइवरी का बना हुआ था. द हैंड पुल्ड आउट द पिस्तौल, इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग. तो देखो, जब पेन पकड़ा था तब उसका हाथ कांपने लगा, और अभी बंदूक पकड़ा है तो हाथ कांपना बंद हो गया. अ ग्रुप ऑफ जैकल्स क्राइड आउट. इट वॉज एज इफ इन आंसर टू द जैकल्स क्राई दैट द हाउंड बेड अगेन. दूर से मुझे सुनाई दे रहा है कि जैकल्स क्राई कर रहा है, और शायद जैकल्स क्राई कर रहे हैं उसी के आंसर में मेरा जो रेक्स है वो भी क्राई कर रहा है. आई लेफ्ट द चेयर एंड एडवांस टुवर्ड्स द डोर. आई वेंट आउट इन टू द वरांडा. द फील्ड इन फ्रंट ऑफ वॉज bathed in moonlight. Okay, it's a visual imagery. Visual imagery. Okay, about 10 yards from the veranda stood a large greyhound. 10 yard के मतलब डिस्टेंस पे ग्रेहाउंड खड़ा है. He wagged his tail as he saw me. A sense of love. Okay, मुझे देख के अपना टेल को वैक करने लगा. Rex, it was the same deep English voice. The echo of the call came floating back from the far away factory and bamboo grove. Rex, Rex को 2 बार बुलाया. Rex came up towards the veranda. As he stepped from the grass onto the cement, my right hand rose to my waist. और धीरे धीरे मेरा राइट हैंड उठने लगा. The pistol pointing towards the hound, और पिस्तौल भी हाउंड के तरफ पॉइंट करने लगा मैं. Rex stopped in his tracks, his eyes on the pistol. और Rex चुपचाप पिस्तौल की तरफ देख रहा था. He gave a low growl, यानी कि Rex को समझ में आ गया है कि मैं अब मरने वाला हूँ.
वो धीरे धीरे ग्राउल कर रहा था। माई राइट फोर फिंगर पा प्रेस द ट्रिगर, और मैंने ट्रिगर को दबा दिया। एज द गन थ्रॉप्ड विद अ ब्लाइंडिंग फ्लैश, स्मोक एंड द स्मेल ऑफ गन पाउडर फील्ड द एयर, और मैंने बंदूक चलाया तो पूरा फ्लैश हुआ, और गन पाउडर का जो स्मेल है उससे पूरा एकदम ईयर में छा गया। रेक्स's lifeless blood spattered body lay partly on the veranda and partly on the grass। रेक्स का वहाँ पे रेक्स मर गया, उसका जो बॉडी है डेड बॉडी आधा वारंदा में रहा और आधा ग्रास के ऊपर। द साउंड ऑफ द पिस्तौल हैड अवेकेंड द क्रोज इन द नियर बाई ट्रीज, और आमने सामने पेड़ में जितना सारा क्रोज था, पक्षी था, सब कोई उड़ गया। अ हबब नाउ रोज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, और फैक्ट्री की तरफ से अब सारे मॉब का चिल्लाने का एक नॉइज, एक आवाज वहां से आने लगा। आई केम बैक इन टू द बेडरूम, bolted द डोर एंड sat ऑन द बेड। द शाउटिंग ड्रू नियर, धीरे धीरे वो सब लोग जो फैक्ट्री से एकदम मतलब चिल्लाते चिल्लाते वो लोग आ रहा था। कहाँ? इस डार्क बंगलो के तरफ। आई प्लेस द स्टील हॉट मजल ऑफ द पिस्तौल बाय माई राइट ईयर, और पिस्तौल का जो मजल होता है, देखो पिक्चर में तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, एकदम फ्रंट का जो पार्ट है उसे मजल कहा जाता है, वो फिर मैंने अपने राइट ईयर पे रखा। दैट इज ऑल आई रिमेंबर, बस इतना तक ही मुझे याद है। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग, यानी कि अनिरुद्ध एक्चुअली सपना देख रहा था। समवन वॉज नॉकिंग द डोर, फिर मेरा नींद टूट गया। आई हैव ब्रॉट योर टी सर, मैं चाय लाया हूँ। डे लाइट फ्लडेड इन थ्रू द विंडो, आउट ऑफ शेयर हैबिट माई आई स्ट्रेट टू माई लेफ्ट रिस्ट, और ये मेरा हैबिट था तो मेरा आँख, मैंने पहले क्या देखा, मैंने अपने लेफ्ट रिस्ट को देखा। 13 मिनट्स पास्ट 6, यानी कि उनके हाथ में घड़ी था। तो इतना सारा जो घटना हुआ ये सब क्या था? ये अनिरुद्ध बोस का सपना था। आई ब्रॉट द वॉच क्लोजर टू माई आईज टू रीड द डेट। डेट क्या था? अप्रैल द 28, ओके, यानी कि 28 का सुबह, 27 को वहाँ पे गया था और 28 के सुबह हो गया है। आई नाउ ओपन द डोर एंड लेट सुकनराम इन। तो कौन चाय लाया था? सुकनराम। देर इज अ कार रिपेयर शॉप हाफ एन आवर डाउन द रोड सर, ही सेड इट विल ओपन एट 7। तो सुकनराम ने इंफॉर्मेशन दिया कि एक गैरेज है सामने सर, ठीक है, तो आधा घंटा लगेगा जाने में, वहाँ पे पहुँचने में, तो वो 7 बजे खुलेगा, आप वहाँ से अपना गाड़ी जो है वो रिपेयर कर सकते हो। वेरी गुड, आई सेड एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी, बोल के मैंने चाय पीने लगा। वुड एनीवन बिलीव मी when they heard of my experience on the night of the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Birbhum? अब अनिरुद्ध ये क्वेश्चन कर रहा है किसको? रीडर्स को। क्या कोई मुझे बिलीव करेगा कि मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया है 100th एनिवर्सरी पे? देखो वो डेट क्या था यहाँ पे, मैंने आप लोगों को कहा कि वो डेट मार्क करके रखो, जस्ट अ सेकेंड। वो डेट यहाँ पे था, ये देखो 1868 डेट था, 1868, ओके, और ये लिखा गया है 1968, यानी कि 100 ईयर्स, 100 ईयर्स, ओके। तो अनिरुद्ध यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मैं जब किसी को बताऊंगा ये वाला एक्सपीरियंस, क्या कोई मेरा बात बिलीव करेगा कि 100th डेथ एनिवर्सरी में एक इंडिगो प्लांटर था बीरभूम का, जिनका देहांत हो गया था आज से 100 साल पहले, वो फिर मेरे सपने में आया और मुझे सब याद मेरा ताज़ा हो गया। क्या कोई इसे बिलीव करेगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इट वॉज रिटन इन द ईयर ऑफ 1968, ट्रांसलेटेड बाय सत्यजीत राय। ओके, तो आई होप द कंसेप्ट, स्टोरी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और थीम देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिरुद्ध का यहाँ पे है
यंग एजुकेटेड एंड आइडियलिस्टिक मैन। सेकेंड, ब्रिलियंट। क्यों? क्योंकि ही गॉट अ जॉब इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी सून आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब मिल गया, इसका मतलब ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इफेक्टिव एम्प्लॉय, 8 साल से काम कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही 8 साल कोई एक कंपनी पे काम नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ही वॉज एन इफेक्टिव एम्प्लॉय और स्किल्ड एम्प्लॉय। वी कैन से स्किल्ड ज़्यादा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सेल्फ मेड मैन। देखो, उनका पिताजी का देहांत हो गया था जब वो 16 साल का था, फिर भी उनका एक बुलडॉग डिटर्मिनेशन था। उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, एक 2 BHK फ्लैट लिया और एक एम्बेसडर कार भी लिया। ओके, कॉशियस एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। 200 माइल दूर वो जाने वाला है दुमका में, लेकिन ही डिड नॉट टेक अ सिंगल ड्राइवर। ओके, केयरिंग था, ठीक है। अपना कार को इतना अच्छा मेंटेन किया था कि वो अभी भी नया था। ऑनेस्ट एंड लॉयल। जब वो डायरी लिख रहा था तो वहाँ पे कन्फेस किया है वो कि मैंने ही प्रमोद को चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था। ओके, लव्स राइटिंग एंड रीडिंग। वो उसे बुक पढ़ना पसंद था और वो राइटिंग भी उन्हें पसंद था। ओके, नेक्स्ट, लव नेचर। क्योंकि देखो, वो जब दुमका जा रहा था तो पहला जो 30 माइल, मोस्ट प्रॉब्ली याद नहीं आ रहा है मुझे, 30 माइल का जो रास्ता था चंद्रनगर होके, वो बहुत ही कंजेस्टेड था, उन्हें अच्छा नहीं लगा था। लेकिन वो फिर जब ओपन कंट्री में जब गया तब एकदम खुला आसमां देख के उनका एकदम दिल खुश हो गया। सो ही इज़ अ नेचर लवर। ओके, सॉरी यहाँ पे लव्स होगा, ओके, एस नहीं हुआ है, लव्स नेचर। ओके, लव्स टू ट्रैवल। ट्रैवल करना पसंद था उसे। ओके, हेक्टिक लाइफ से वो हमेशा दूर चला जाता था। ओके, ब्रेव। ही अग्रीड टू स्पेंड द नाइट इन द ओल्ड हाउस, डाक बंगलो, अलोन, अकेला वो वहाँ पे रात बिताना चाहता था। ओके, ब्रेव। जेंटल। जब मोहित अंकल आया, उन्होंने चाय ऑफर किया, उन्होंने बात किया घंटों तक। भोला और कौन आया था, क्या नाम था, भोला बाबू। हाँ, भोला बाबू आए थे वह, तब भी उन्होंने बात किया। सो ही वॉज वेरी जेंटल, ही वॉज वेरी पोलाइट एंड हम्बल। ओके, नोज मैकेनिज्म। वो पहला जब टायर पंचर हो गया था उन्होंने खुद रिपेयर किया था। सो ही नोज मैकेनिज्म एंड ओके, एंड लव फॉर आर्ट एंड कल्चर। वो जब कॉलेज स्टूडेंट था तब नील दर्पण जो ड्रामा है रिटन बाय दीनबंधु मित्रो, उन्होंने वो थिएटर देखा था। कहाँ पे? कॉर्नवालिस स्ट्रीट पे। सो यहाँ पे 14 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट डाउन किया है। अगर आप लोगों के दिमाग में मतलब कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रमोद के कैरेक्टर पे। बहुत ही छोटा सा एक रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वैल्यूज़ फ्रेंडशिप। देखो, यहाँ पे अनिरुद्ध ये मानता है कि उन्होंने चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था प्रमोद को, लेकिन प्रमोद नहीं भूला था। प्रमोद को जॉब मिल गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और फिर प्रमोद ने खुद लेटर लिखा अनिरुद्ध के, अरे भाई मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा क्वार्टर है वहाँ पे, चले आओ घूमने। ओके, सो वैल्यूज फ्रेंडशिप। केयरिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ पे लाइक्स डिसलाइक्स होगा, जल्दी में टाइप किया है तो गलती हो गया। ओके, प्रमोद को अनिरुद्ध का लाइकिंग और डिसलाइकिंग पसंद था, पता था। प्रमोद को पता था कि क्या पसंद है अनिरुद्ध को, इसीलिए उन्होंने ऑफर किया, प्रपोजल दिया कि मैं फॉरेस्ट में हूँ, क्वार्टर मेरा है, चले आओ, घूम के चले जाना कुछ दिन। ओके, नेक्स्ट आते हैं सुखन राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हेल्पफुल, ठीक है, क्योंकि जो बेडरोल था उसे खोला, सब कुछ व्यवस्था कर दिया उस डाक बंगलो में। एंड जेंटल, उन्होंने ऑफर किया अनिरुद्ध को कि मेरे साथ आप चपाटी एंड उड़द का दाल आइए और खाइए। तो ये क्या टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अनिरुद्ध बोस का, प्रमोद का और सुखन राम का। नाउ लेट्स कम टू द थीम्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। Okay, Aniruddha was determined and established himself. Aniruddha, when he was 16 years old, his father passed away. He did not give up. He worked hard. He was determined. He had bulldog determination. He established himself and he, succeeded in his life. Okay, next, friendship. Aniruddha और प्रमोद का अच्छा फ्रेंडशिप था। कहाँ? स्कूल लाइफ में। उसके बाद जब दोनों अलग हो गए, यानी कि जब अनिरुद्ध जब कोलकाता में आ गया, उसके बाद भी 3-4 साल तक उनका दोस्ती था, लेकिन फिर अनिरुद्ध ने स्टॉप
कर दिया राइटिंग। लेकिन प्रमोद ने नहीं किया, प्रमोद को याद था सब कुछ। प्रमोद ने बहुत साल बाद फिर से अनिरुद्ध को एक लेटर भेजा कि चलो भाई आ जाओ घूमने। ओके, ऑनेस्टी यहाँ पे देखो, अनिरुद्ध यहाँ पे एकदम ऑनेस्टली ये मान रहा है कि उनका बैड साइड क्या क्या है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने ही उनसे उनको चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था। ऑन द अदर हैंड अगर इंग्लिश मैन का हम लोग बात करें, ये मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, इंग्लिश मैन का अगर यहाँ पे बात करें तो डायरी लिखते वक्त उन्होंने भी ऑनेस्टी से ये स्वीकार किया है कि उन्होंने नेटिव इंडियन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। ओके, सो ऑनेस्टी दोनों तरफ से हो रहा है, एक अनिरुद्ध की तरफ से और एक इंग्लिशमैन की तरफ से। ओके, नेक्स्ट, सुपरनैचुरलिज्म एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अनिरुद्ध एक्सपीरियंस्ड समथिंग सुपरनैचुरल एट द डार्क बंगलो। हालांकि वो सपना था, उसके बावजूद भी वहाँ पे एक स्पूकीनेस, एक ईरीनेस था। सो इट्स अ काइंड ऑफ सुपरनैचुरलिज्म एंड पैरानॉर्मल activities. Okay, and last one is loss of control. Aniruddha was out of control when he found that he had completely changed. अनिरुद्ध वो खुद के कंट्रोल में नहीं था, एक अनसीन फोर्स उसे बिठा रहा था। वो हाथ में पेन पकड़ लिया, लिखने लगा, सब कुछ होने लगा। सो ही जस्ट लॉस्ट हिज कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे जाके स्टोरी पूरा खत्म होता है। स्टोरी 3 पार्ट में हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने बता दिया है, थीम्स भी बता दिया है। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फिर भी अगर कुछ जानना है स्टोरी के रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी सबको कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन मिले। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल till now, then please, it is my earnest request to you all, subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss a single update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।